एक घर के अंदर कई महिलाएं आपस में लिपट लिपट कर रो रही हैं। क्यों रो रही हैं? इस घर का एक लौता व्यक्ति कमाने वाला बीते 12 दिन से इस दुनिया से जा चुका है। यहाँ पर इस व्यक्ति की जो पत्नी है उसने अपनी आंखों से उस पति को देखा था जिसका चेहरा कुचला हुआ था, बहुत सारा खून उसके शरीर पर पड़ा था। ये सब कुछ देखकर ये महिला सदमे में चली जाती है। इस व्यक्ति की जो बहन होती है वो दहाड़े मार मार कर पुलिस कर्मियों से हाथ जोड़ती है और कहती है कि हमें न्याय दिलाइए। दोस्तों, लेकिन मैं आपसे कहूँ कि विधि का विधान कुछ और था और चमत्कार कुछ और था। आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। जब यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा था, उस व्यक्ति को मरे हुए 12 से 13 दिन हो चुके थे, 13वीं भी हो चुकी थी दोस्तों। तभी वो व्यक्ति मरा हुआ दरवाजे की चौखट पर खड़ा हुआ होता है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? जिस व्यक्ति के शरीर पर खून था, कोई भी अंग सुरक्षित नहीं था, चेहरा कुचला हुआ था, तो वो जीवित कैसे हो सकता है? जिसको अपने हाथों से जिसकी तस्वीर देखी हो, जिसको अंतिम विदाई दी हो, वो दोबारा जीवित कैसे हो सकता है? ऐसी रहस्यमयी कहानी या घटनाएं हम लेकर आते रहते हैं, लेकिन आज की घटना जिसमें बहुत कुछ है आप लोगों के लिए जानने के लिए। इस घटना को पूरा जानना है। कहाँ का था वो व्यक्ति? क्या वो सच में ही जीवित हुआ था या मैं कुछ घुमा फिराकर आप लोगों को बता रही हूँ? क्या है ये पूरा मामला? जानना चाहते हैं तो आपको हमारे साथ साउथ इंडिया चलना होगा, जहाँ के बेंगलुरु के यहाँ पर डोडा बिडार कल्लू नाम की एक जगह होती है, कुल्लू। यहाँ पर एक नवीन नाम का व्यक्ति रहता है। नवीन के 2 बच्चे हैं, इनकी पत्नी है, पत्नी का नाम अन्नू पल्लवी होता है। परिवार बहुत खुश था, जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। घर में आटा पीसने वाली चक्की लगा रखी थी जिससे घर के कुछ जरूरतें पूरी हुआ करती थी। दोस्तों, घर में आटा पीसने वाली चक्की थी और जो नवीन होता है वो टैक्सी चलाता है, यानी यहाँ पर वो टैक्सी चलाता है और उसी से अपना गुजारा करता है। इस तरह से इस परिवार की ज़रूरतों की पूर्ति हो रही थी और ज़िंदगी बहुत अच्छे से बीत रही थी। लेकिन एक तारीख आती है, यहाँ पर आपको बताऊं 23 जुलाई 2022 को यहाँ पर जो नवीन होता है अपनी ओला लेकर जाता है, यानी अपनी एक सवारी लेकर जाता है, लेकिन आज शाम को वो घर लौटा ही नहीं है। पत्नी व्याकुल और परेशान हो जाती है, बेचैन हो जाती है, पति को ढूंढती है, सभी रिश्तेदारियों में फ़ोन करती है। धीरे धीरे वो ढूंढती रहती है, लेकिन पत्नी पुलिस वालों के पास नहीं जाती है, जो अन्नू पल्लवी होती है। दोस्तों, दूसरा दिन आ जाता है, 23 से 24 जुलाई हो जाती है। 24 जुलाई 2022 की तारीख होती है। अब यहाँ पर आज भी नवीन घर नहीं आया है। यहाँ पर पत्नी हर जगह ढूंढती है। दूसरी तरफ जो नवीन की बहन है वो लगातार अपने भाई के फ़ोन पर फ़ोन कर रही थी, लेकिन वो भाई फ़ोन नहीं उठा रहा था। तो वो फ़ोन करती थी तो किसी काम में लग पड़ती थी। धीरे धीरे इसी तरह से 1 हफ्ता यानी 2 अगस्त आ जाता है। 2 अगस्त जब आता है तब तक भी 23 तारीख से और 2 अगस्त तक यहाँ पर इसकी जो पत्नी होती है वो उसे ढूंढती ही रहती है, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिलता है। सबसे बड़ी बात थी कि अन्नू पल्लवी ने पुलिस को कंप्लेंट दर्ज नहीं की थी। आज बहन ने बहुत बार फ़ोन ट्राई किया है। अब वो अपनी भाभी पर फ़ोन मिलाती है, कहती है कि भाई मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कई दिन से तो मैं व्यस्त थी, लेकिन भैया ऐसे कहाँ पर हैं जो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, कोई बात है? तो यहाँ पर ये भाभी जो है वो रोने लगती है, फूट फूट कर रोने लगती है। दीदी, तुम्हारे भैया करीबन यहाँ पर 23 जुलाई से घर नहीं आए हैं। तो एकदम ननद गुस्से में आ जाती है, कहती है कि भाभी 23 तारीख से मुझे आप अब बता रही हो? मेरे भाई को कितना टाइम हो गया। यहाँ से ये जो बहन होती है पूरा काम काज छोड़कर घर भागती है, बच्चों को गले लगाती है, भाभी को गले लगाती है और कहती है कि तू चिंता मत कर, मैं आ गई हूँ ना। भाभी का रोना देखकर एक ननद से रहा नहीं जाता है, कहती है कि तू तो बहुत प्रेम करती थी, क्या दोनों में लड़ाई हुई, कोई झगड़ा हुआ? यहाँ पर कोई भी ऐसी बात अन्नू पल्लवी नहीं बताती है। दोस्तों, यही मामला होता है तो एक बहन से रहा नहीं जाता है। वो बहन अपने भाई की याद में अब पुलिस चौकी पहुंच जाती है। वहां पर एक कंप्लेंट दर्ज कराती है
कहती है कि मेरे भाई इतने दिन से गायब हैं और घर नहीं आए हैं। हम इस वक्त में रहे कि वो आ जाएंगे, इस इंतज़ार में रहे। पुलिस वाले भी हैरान होते हैं कि भाई आपने कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई। इसी तरह से मामला चल रहा था। एक ननद अपने भाई के घर को यानी एक बहन संभाल रही थी, भाभी को भी संभाल रही थी, लेकिन भाभी का जो रोना था वो देखा नहीं जाता है। दोस्तों, इसी के मोहल्ले में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम यहाँ पर हेमावंत कुमार होता है। हेमावंत कुमार यहाँ पर करीबन मैं आपको बताऊं 1 अगस्त 2022 को अपने आप को इस दुनिया से दूर भेज देता है। तभी इस चीज को देखकर जो अन्नू पल्लवी होती है वो और भी ज्यादा रोने लगती है और अपनी ननद से कहती है, जो ननद होती है यानी दूसरे दिन आती है, कहती है कि दीदी पड़ोस के गली मोहल्ले में ऐसा हो गया है, कहीं तुम्हारे भाई के साथ ऐसा ना हो जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है। एक ननद देखकर हैरान हो जाती है कि मेरी भाभी कितनी परेशान है, अगर एक बार भाई मिल जाए ना तो उसे अच्छी खासी डांट लगाऊंगे। बहन के मन में विचार आते हैं, कहीं भाई ठीक तो है, कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं हो गई है। इसी तरह से सब कुछ चलता है। लेकिन दोस्तों, तभी 6 अगस्त आता है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी, एक समझदार इंसान था। 6 अगस्त को ये परिवार रो रहा था। रोज सुबह से शाम तक बस इंतज़ार में उम्र कट रही थी। लेकिन 6 अगस्त को यहाँ पर जो नवीन होता है, नवीन दरवाजे पर खड़ा हुआ होता है। बहन देखकर खुशी के मारे फूल ही नहीं समाती है। भाई के गले लगकर लिपट जाती है और कहती है कि तुम्हारे बिन ये घर परिवार और मेरा जीवन मेरे लाडले अधूरा है। माँ के बाद मैं ही तो तुम्हारी माँ हूँ। अपने भाई को पुचकारती है। यहाँ पर बच्चे भी पिता कहकर गले लिपट जाते हैं। अड़ोसी पड़ोसी देखकर शुक्र मनाते हैं। लेकिन आप सुनो तो हैरान हो जाओगे, जो पत्नी होती है अन्नू पल्लवी, जिसको पड़ोसी के मरने पर इतना दुख और तकलीफ हो रही थी, वो पति को जीवित देखकर पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और उसका बोलना बंद हो जाता है। क्यों हो जाता है? वो एक सदमे से में चली जाती है। लेकिन वो पति पास आता है और उसे सहलाता है, कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम्हारी कोशिशें काम नहीं आई। ये क्या मामला था? पति ने ये बात क्यों कही? दोस्तों, तभी बहन कहती है अपने पति से कि जाओ जल्दी पुलिस चौकी जाकर कहो कि मेरा भाई सही सलामत है, घर आ गया है। भाई कानून को परेशान क्यों किया जाए? बहन कहती है कि भाई मुझे जानना है, तुम कहाँ थे, क्या किया, बच्चे कितने परेशान थे, भाभी कितनी रोई थी, तुम्हें पता है क्या हुआ था घर में? तभी ये भाई माथे पर हाथ रखकर ज़मीन पर बैठ जाता है और कहता है कि बहन क्या बताऊं, अपने ही लोग धोखेबाज होते हैं। वो भाभी अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। जो जीजा पुलिस को इत्तला करने के लिए जा रहा था वो भी रुक जाता है कि मामला क्या है। तभी यहाँ पर नवीन जो है वो बताने लगता है। वो कहता है कि बहन, मेरे साथ जो हुआ है, मुझे किडनैप किया गया है, मेरे साथ इतना बुरा किया गया है, मुझे मरवाने की कोशिश की गई है, मेरी सुपारी दी गई है। ऐसा कौन कर सकता है? क्यों किया? किसने किया? जब एक बहन पूछती है, उसके रुए खड़े हो जाते हैं। वो कहता है कि बहन, मैं 23 जुलाई को जब घर से निकलता हूँ तो मेरी जो पत्नी है, 23 जुलाई को जब मैं घर से निकलता हूँ तो मुझे 3 लोग जो बीते कई दिन से मेरी रैकिंग कर रहे थे, यानी मेरा पीछा कर रहे थे, हर चीज़ की जांच पड़ताल कर रहे थे। कई दिन पहले से वो लोग मुझे मेरी ही गाड़ी में किडनैप करते हैं। उसके बाद मुझे वो जंगल में ले जाते हैं। जंगल में ले जाने के बाद वो मुझे मारने ही वाले होते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई तुम मुझे मार रहे हो, लेकिन मैंने तो किसी का बुराई नहीं किया, तो मुझे कौन मरवाएगा? और तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो? मैं आज तक किसी से लड़ा नहीं, भिड़ा नहीं, मैंने आज तक किसी से 2 शब्द नहीं कहे, तो कोई मेरे साथ इतना बुरा क्यों करने वाला है? ठीक है, तुम मार रहे हो तो वो लोग कहते हैं, जो 3 लोग होते हैं, जिनमें से एक का नाम राजू होता है, मुगले होता है और हर्षित होता है। ये कहते हैं, हरीश होता है, ये कहते हैं कि हमें तुम्हारे मारने के पैसे मिले हैं। ये कहता है कि मैं विश्वास ही नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी किसी से जाति दुश्मनी नहीं है, मुझे कोई मरवा ही नहीं सकता। अब यहाँ पर जो इसको मारने वाले थे, ये थोड़े से हैरान हो जाते हैं कि भाई तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? तभी यहाँ पर नवीन कहता है कि मैं विश्वास के साथ इसलिए कह सकता हूँ कि बचपन से लेकर अब तक मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ।
लेकिन मेरी आज तक किसी से तू मैं भी नहीं हुई है, तो मुझे भला कोई क्यों मारेगा। मुझे पूरा यकीन है अपने उस भगवान पर। तो दोस्तों यहाँ पर जो किडनैपर होते हैं, इन तीनों को इस व्यक्ति पर दया आ जाती है। ये तीनों कहते हैं कि अगर तुम जानोगे ना तुम्हें कौन मरवाना चाहता है, तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों यहाँ पर ये कहता है कि मुझे जानना ही तो है, भले ही तुम मुझे मार दो, लेकिन मैं भी तो जानूं कि किसके साथ मेरी क्या दुश्मनी रही। ये कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी और उसके प्रेमी ने हमें तुम्हारी सुपारी दी है 2 लाख रुपए में। अब नवीन इस बात पर यकीन नहीं करता है, कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। यहाँ पर ये दोस्तों इस व्यक्ति की बातों को सुनकर तीनों जो मुजरिम होते हैं, जो बहुत ही जाने माने जो सुपारी लिया करते हैं, उनके दिल में दया आ जाती है। शायद भगवान का कोई संदेश था। देखो उसे मरना नहीं था ना, तो ऐसा ही सब कुछ बना। उनके दिल में दया आती, वो कहते हैं कि भाई हमने आज तक बहुत लोगों को टपकाया है, इस दुनिया से दूर भेजा है, लेकिन तुम पहले इंसान हो जिस पर हमारे दिल में तुम्हारे लिए दया निकल रही है, हम तुम्हें नहीं मार सकते। अब किडनैपर जो होते हैं वो मजबूर हो जाते, कहते कि हम नहीं मार सकते। वो कहता है कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पर एक किडनैपर कहता है कि तुम्हारी पत्नी ने कहा है कि मुझे अपनी आंखों से मेरे पति की लाश देखनी है, उसका मरा हुआ शरीर देखना है आंखों से, तभी मैं भरोसा करूँगी। ये कहता है कि ऐसा नहीं होता। अब एक किडनैपर का दिमाग चलता है, वो कहता है कि देख हम तुझे मार तो नहीं सकते, लेकिन तुम्हें यकीन ज़रूर दिला सकते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारी पत्नी और उसके प्रेमी का किया धराया है। दोस्तों यहाँ पर एक किडनैपर जाता है, बाजार से कुछ केचप लेकर आता है, उस व्यक्ति के मुंह पर केचप डाला जाता है, बहुत बुरी तरह से वो ऐसे दिखाया जाता है कि मानो पूरा यानी खून में लथपथ हो। ये तस्वीर जब उसकी पत्नी को भेजी जाती है और उस प्रेमी को भेजी जाती है, तो यहाँ पर ये व्यक्ति रोने लगता है, भगवान को कहने लगता है कि प्रभु मेरे प्यार का और मेरे विश्वास का ये सलाह दिया मेरी पत्नी ने, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरे साथ धोखा नहीं कर सकती। लेकिन जब पत्नी का रिप्लाई आता है कि मुझे विश्वास है कि तुमने मेरे पति को बुरी तरह से और बेरहमी से मारा है, तो एक पति के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और इस व्यक्ति को वो तीनों किडनैपर छोड़ देते हैं। कहते हैं कि भाई हम तुम्हारे साथ नहीं कर सकते, पता नहीं तुम्हारे ऊपर कोई भगवान का हाथ है या हम तुम्हें नहीं मार सकते। अब यहाँ पर बहन कहती है कि भाई ये सब कुछ है तो तू इतने दिन कहाँ पर था। वो कहता है कि बहन मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि मेरे बच्चों की माँ, जिसे मैं जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो मेरे साथ ऐसा कर सकती है। अब यहाँ पर ये बात थी कि वो प्रेमी कौन था जिसने सुपारी दी थी। पहले 90,000 रुपये दिए थे, फिर 1,10,000 रुपये ट्रांजैक्शन भी, यानी जो पैसे आए थे वो भी दिखाए जाते हैं इस पति को। अब सुन लीजिए वो प्रेमी कौन है। वो प्रेमी इन्हीं के मोहल्ले का रहने वाला हेमावंत कुमार होता है, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले जिक्र किया। हेमावंत जो होता है वो यहाँ पर अन्नू पल्लवी से प्रेम करने लगता है। ये दोनों आपस में इतना प्रेम करने लगते हैं कि एक दूसरे के बिना शायद एक पल भी नहीं रह सकते। अब यहाँ पर पल्लवी जो होती है, जो अन्नू पल्लवी होती है, वो कहती है कि मेरे और तुम्हारे प्यार के बीच में जो रोड़ा है वो मेरा पति है जिसका नाम नवीन है, उसको रास्ते से हटाना है। इन दोनों का प्यार इतना परवान चढ़ जाता है कि ये दोनों अब उसकी सुपारी देने के लिए तैयार। और सुनिए सुपारी कहाँ से दिखती है। सुपारी भी ये पल्लवी नाम की जो इसकी पत्नी है नवीन की, उसी घर से दे रही है। शायद जो पैसा खुद नवीन ने कमाया होगा, उसी पैसे को नवीन की जान को इस दुनिया से दूर भेजने के लिए दिया गया था। दोस्तों ये सुपारी दी जाती है, लेकिन जब वो केचप डालकर उसको मरा हुआ वो फोटो दोनों प्रेमी और प्रेमिका को भेजा जाता है, तो ये सदमा जो हेमावंत होता है यानी जो प्रेमी होता है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपने आप को इस दुनिया से दूर भेज देता है, क्योंकि वो खौफ में आ जाता है, डर जाता है कि इतनी बुरी मौत मैं किसी को नहीं देना चाहता था, इतनी बुरी मृत्यु मैं किसी को नहीं देना चाहता था। ये मैंने क्या कर दिया, मैंने भगवान के विरुद्ध एक बात करी है। उसके मन में ऐसे ख्याल आते हैं। और आप सोचिए जब वो मरता है तो सबसे ज़्यादा दुख अन्नू पल्लवी को होता है।
वो सबसे ज़्यादा रोती है। दोस्तों यहाँ पर पुलिस आती है। इस घर का जमाई पुलिस को बुलाकर लाता है बहन का पति जो जीजा होता है, और यहाँ पर अन्नू पल्लवी को गिरफ्तार किया जाता है। जब अन्नू को गिरफ्तार किया जाता है तो एक पति को अब भी दुख नहीं था कि इसने मेरे लिए यानी सुपारी दी है। दोस्तों कुछ दिन वो जब हवालात में रहती है तो पुलिस जब फ़ोन नंबर खंगालती है, जांच पड़ताल करती है, तो पूरी साजिश के पीछे यहाँ पर जो अन्नू है इसकी माँ का हाथ भी निकलता है। तो उस माँ को भी गिरफ्तार किया जाता है और माँ को भी सलाखों के पीछे पहुँचाया जाता है। अब आगे का सच जो मैं आपको बताऊंगी वो काफ़ी हैरान कर देने वाला है। क्यों हैरान कर देने वाला है? जब 2 महीने तक अन्नू पल्लवी पुलिस की गिरफ्त में रहती है या कानून के दरवाजे के पीछे रहती है, तो यही पति जिसकी सुपारी उसके ही पैसों से दी गई थी, जिसको किडनैप करवाया गया था, जिसकी कहते हैं कि पत्नी ने इंतजार किया, बड़ी बुरी मृत्यु वो चाहती थी, वही पति कहता है कि जो कुछ भी हो मेरे बच्चे बिना माँ के रह रहे हैं, मैं मरा नहीं हूँ, जीवित हूँ। और पुलिस वालों से दुहाई देने लगता है कि मेरी पत्नी को छोड़ दीजिए, मैं इसके साथ जीवन आगे बिताना चाहता हूं। यहाँ पर जो नवीन होता है वो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है। ये बात बहुत आश्चर्यजनक थी। दोस्तों जिस महिला से नफरत करनी चाहिए थी वो उससे इतना प्रेम करता है। वो बार बार अपील कर रहा था अगर वो इसी तरह से कोशिश करता रहा तो यहाँ पर जो अन्नू पल्लवी है वो ज़रूर जल्दी ही छूट जाएगी, और शायद यहाँ पर ये जो सब कुछ देखने को मिला, यानी वो अपनी पत्नी को छुड़ा लेता है, सास के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं चाहता है, पत्नी के ऊपर नहीं चाहता है। वो कहता है किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है, 3 किडनैपर जो होते हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, उनके बारे में भी ये कहता है कि ये भी बेकसूर हैं, इन्होंने मुझे छोड़ा है। अब भाई इनके दिल में जो रहम और दया आई, तो यहाँ पर या तो नवीन हद से ज़्यादा एक नरम दिल इंसान है या सच में ही वो प्यार में अंधा है। आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? उस पत्नी के बारे में क्या कहना चाहोगे? आज उस पत्नी ने एक व्यक्ति के पीछे सुपारी दी है, क्या पता उसे कल कोई और पसंद ना आएगा, क्योंकि बाजार में हजारों की भीड़ होती है। अरे मोल भाव लगाते हो तो बहुत सारे लोग डोलते हैं, घूमते हैं। शादीशुदा मर्द भी दूसरी महिला रखना चाहता है, तो बिना शादी की वालों की तो आप बात ही मत कीजिए। कल की क्या गारंटी है? यहाँ पर जो नवीन जो ये सब कुछ उसने किया है, अपनी पत्नी को छुड़वाया है, कल की क्या गारंटी है कि दोबारा तेरी सुपारी दिबेगी या नहीं दिबेगी? ये सोचने वाली बात है। प्यार में अंधे होना और प्यार में पागल होना ये 2 अलग अलग बात हैं। दोस्तों इतना पागल मत होइए कि आपको लोग पागल ही कहने लग जाएं। इतना अंधा मत बनिए कि लोग कहें कि ये तो देखकर भी माखी खा रहा है। ये बात यहाँ पर कहते हैं ना कि आंखों देखी माखी नहीं खाई जाती। आंखों से हमने देख लिया तो वो चाय हमसे नहीं पी जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो नवीन है वो आंखों देखी माखी का भोग कर रहा है, उस पत्नी का जिसने इतना बड़ा कांड कर दिया। कमाल की बात नहीं है? तो दोस्तों इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजना। ये एक रोचक सी घटना मुझे लगी। आप सोच कर देखिए, एक व्यक्ति जो जीवित हो गया, एक प्रेमी जो बिना कुछ कहे इस दुनिया से चला गया, तो यहाँ पर आपको भगवान पर भरोसा करना होगा। ये है भगवान की महिमा, इसे क्या टाल सकते हैं आप? देखिए प्रभु की, वो जहाँ पर उसको बुरी तरह से मरना था, उसे मारा जा रहा था या उसके बारे में पक्का था, तय था, जिसके पैसे भी दिल गए, जिसको उठा लिया गया, जिसके गर्दन पर चाकू रख भी दिया गया, वो व्यक्ति जिंदा रह गया। वो उसकी लीला है। कहते हैं कि मृत्यु के मुंह से व्यक्ति वापस आ जाता है। कैसी लगी स्टोरी? राय लिखकर ज़रूर भेजना। मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए। कल हमारी एक बहन ने कहा कि बेटा हमारी बड़ी बहन है, उन्होंने कहा कि आप अपने चैनल पर भूत की और पुनर्जन्म की ही घटना लाया करो। ये 2-4 क्राइम की स्टोरी इसलिए डाली थी ताकि लोगों के अंदर जागरूकता आए। मुझे आप लोगों के सामने बोलना था, बताना था, कुछ लोगों के अंदर बदलाव आएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। इसी वजह से कुछ एक आध स्टोरी ऐसी डाल दिया करते हैं। जो भी आपकी राय है, राय लिखकर ज़रूर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय